बहुत साल पहले की बात है। आशापुर नाम के गांव में कोकिला अपने बेटे के साथ रहा करती थी। कोकिला अपने पति के देहांत के बाद मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। कोकिला रोज कुछ काम ढूंढने के लिए गांव में जाती थी। जब गांव में कोई काम नहीं मिलता था तो कोकिला बहुत दूर जंगल पार करके दूसरे गांव काम ढूंढने जाती। और जब भी वो जंगल में जाती तो वो हमेशा एक नीम के पेड़ के नीचे आराम करने बैठती थी। कोकिला अपने बेटे शाम को स्कूल में भेजती थी। कोकिला को लगता था शाम को किसी चीज की कोई कमी ना हो और वो भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत पढ़े ताकि उनके घर के हालात सुधर जाए। इसीलिए वो बहुत मेहनत करती थी। माँ, तुम कितना काम करती हो। आप चिंता मत करो, मैं पढ़कर शहर जाऊंगा और अच्छी नौकरी करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा माँ। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं मेहनत करती हूँ ताकि तुझे किसी चीज की कोई कमी ना हो। तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ माँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। कोकिला को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसे हर रोज जंगल पार कर दूसरे गांव जाना पड़ता। अब कोकिला हर रोज दूसरे गांव से आते वक्त उस पेड़ के नीचे बैठती। उसे मानो उस पेड़ की आदत हो गई थी। वो हमेशा कहती थी, ये पेड़ मुझे हर रोज छांव और ठंडी हवा देता है, लेकिन इसके बदले में इसे कुछ भी नहीं दे पाती। कोकिला हर रोज खाना खाने के लिए उस पेड़ के नीचे ही बैठती थी तो वो अपने रोटी में से एक निवाला पेड़ को देती और उसे पानी भी डालती थी। पानी के कारण देखते ही देखते नीम का पेड़ हरा भरा हो गया। कोकिला खाना खाते वक्त पेड़ से बातें करती। ऐसे ही दिन बीतते गए। शाम बड़ा हो गया और शहर में नौकरी करने लगा था। एक दिन शाम घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो माँ, ये मेरी पहली तनख्वाह है। शाम अपनी पहली तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रख देता है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा, चल हम मंदिर होकर आते हैं। दोनों मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं और घर लौटकर साथ में खाना खाते हैं। दूसरे ही दिन शाम शहर लौट जाता है। आज कोकिला खुश होकर जंगल की ओर पेड़ से बात करने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोकिला के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे कि एक दिन शाम घर आता है और अपनी माँ से, माँ, अब तुम मेरे साथ शहर चलो। मैंने शहर में अपने लिए घर खरीद लिया है। नहीं बेटा, मैं अभी तेरे साथ नहीं आऊंगी। अभी तो मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। शाम को अपनी माँ के बगैर ही शहर लौटना पड़ता है। अब कुछ ही दिनों में शाम को नौकरी में प्रमोशन मिलता है और वो अपने लिए अपने साथ की लड़की ही पसंद कर लेता है। धीरे धीरे उसे अपनी अमीरी पर घमंड आने लगता है। वो अपने माँ से भी कई कई दिनों तक बात नहीं करता। एक दिन अचानक शाम शादी करके अपनी पत्नी सीमा को लेकर गाँव आता है। अपने बेटे के साथ शादीशुदा लड़की को देखकर कोकिला, ये क्या है शाम? ये लड़की कौन है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी जिंदगी में आप दखलंदाजी मत कीजिए। शाम की बातें सुनकर कोकिला को बहुत दुख होता है। दूसरे दिन शाम सीमा को लेकर शहर चला जाता है। कोकिला बहुत दुखी थी तो वो जंगल में पेड़ से मिलने जाती है, क्योंकि शाम के शहर जाने के बाद एक नीम का पेड़ ही था जिससे वो अपने सारे दुख दर्द शेयर करती थी। कोकिला दिन ब दिन थकती जा रही थी। एक दिन कोकिला शाम को फोन करके, बेटा शाम, अब मुझसे कुछ भी नहीं होता, तो मुझे अपने साथ लेकर चल बेटा। अरे माँ, अब मेरे पास गाँव आने के लिए वक्त नहीं है। रखता हूँ मैं फोन। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन कोकिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कुछ गांव वाले मिलकर शाम को ये खबर भेजते हैं। गांव के लोगों के कारण शाम गांव आकर कोकिला को शहर लेकर जाता है और कोकिला को एक कमरे में रहने के लिए कहता है। एक दिन शाम और सीमा के कुछ दोस्त घर आते हैं। तभी कोकिला कमरे से बाहर आती है तो शाम अपने दोस्तों से, अरे, ये हमारी काम वाली बाई है। जाओ, तुम अंदर जाओ। जैसे ही शाम के सारे दोस्त घर से चले जाते हैं, वो कोकिला को बहुत सुनाता है। शाम अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं करता था।
तो सीमा भी कोकिला को हमेशा ताने मारती और ना ही खाने को कुछ देती। शाम के ऐसे बर्ताव से कोकिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और एक दिन कोकिला अपने गांव वापस लौट आती है और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। पेड़ को अपनी सारी हकीकत बताती है। तभी अचानक से पेड़ की आवाज सुनाई देती है कोकिला, और पेड़ बोलता है, कोकिला, तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। अब मैं भी तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी पेड़ से नीम के कुछ पत्ते कोकिला के हाथ में गिरते हैं। पेड़ उस पत्तों को घर लेकर जाने के लिए कहता है। कोकिला घर जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि नीम के पत्ते अब सोने में बदल चुके थे। अब से कोकिला जब भी नीम के पेड़ के नीचे जाती तब उसे सोने के पत्ते ही मिलते हैं। दिन ब दिन उन पत्तों को बेचकर कोकिला अमीर होती जा रही थी। उसके पास बहुत सारा पैसा आता है। वो अपनी देखभाल करने के लिए एक लड़की काम पर रखती है। कोकिला के अमीर होने की बात जैसे ही शाम को गांव वालों से पता चलती है तो वो कोकिला से माफी मांगने आता है। शाम और सीमा कोकिला को अपने साथ चलने की बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोकिला साफ साफ मना कर देती है और उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद गांव वालों को दान करने के लिए कहती है। शाम और सीमा को अपने बर्ताव पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता।